हेलो डियर स्टूडेंट्स। रिजल्ट आने के बाद कई ऐसी न्यूज़ भी सामने आती हैं जो न्यूज़ शायद हमें, आपको और हम सबको कहीं ना कहीं झकझोर देती है। ऐसी ही कुछ न्यूज़ सामने आई है कोटा में लेकर के, जहाँ पे एक 18 साल उम्र की एक बच्ची ने 9वीं मंजिल से कूद करके अपनी जान दे दी, या यूँ कहें कि सुसाइड कर लिया। हम बच्चों पे कैसे समझाएं, हम किस तरह से समझाएं उन्हें, क्योंकि मोटिवेशन और प्रेशर में एक बहुत छोटा अंतर होता है। शब्द दोनों के सेम होते हैं, चाहे वो कोई मोटिवेशन का शब्द हो या चाहे आप बच्चे को समझाएं, बुझाएं, या चाहे आप उसे हिम्मत दें। उन दोनों कंडीशन में आपको एक बात जरूर बोलनी पड़ती है कि मुझे तुमसे उम्मीद है। और अक्सर बच्चा उसी बात को अपने दिल, जहन और उससे रिलेटेड सपनों को अपने आंखों में इतना ज़्यादा भर लेता है कि उसमें वो सफल ना हो पाने के कारण इतना अंधा हो जाता है कि अक्सर ऐसे कदम उठा लेता है। बहुत सहानुभूति है मुझे उन बच्चों से जिन्होंने इस तरह के कदम को उठाया। साथ में ऐसे गार्जियन के लिए भी दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है कि उनके दिल पे क्या गुजरी हो। उनको वो सारे शब्द याद आ रहे होंगे जो उन्होंने अपने बच्चों से उम्मीद के नाते बोले होंगे, और अब शायद वो अपने आप को कोस रहे होंगे। जब मेरे से गार्जियन जब पूछने आते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिला दूँ तो क्या हमारे बच्चों के लिए वो अच्छा होगा। कई दफ़े टीचर ये बात जानता है कि बच्चे के लिए शायद वो रास्ता सही नहीं है, अभी बच्चा उस रास्ते के लिए तैयार नहीं है, और गार्जियन को वो हर एक कोशिश के साथ में समझाता है। लेकिन कभी कभी गार्जियन इतने ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं कि बच्चों को ऐसी जगहों पे ढकेल देते हैं, और जब बच्चा उन चीज़ों पे खरा नहीं उतर पाता है तो ऐसे कदम उठाता है। आज ये जो 11 मौतें इस साल कोटा में हुई हैं, ये इस बात की गवाही देता है कि बढ़ते समय के साथ हम सब इन चीज़ों के प्रति दोषी हैं। वो भले एक आत्महत्या है, एक सुसाइड है, लेकिन दरअसल उसके हर एक छोटी छोटी चीज़ों के प्रति हम ही दोषी हैं। हो सकता है अब हमारे समाज के अंदर ऐसी मूवीज़, ऐसी बातें होनी बंद हो चुकी हैं जो शायद बच्चों में ये बात या गार्जियन को ये बात सिखा सके कि लाइफ में केवल IIT और नीट ही जिंदगी नहीं है। इसको छोड़ करके या इससे परे भी एक जिंदगी है, लेकिन करें क्या। वो जो उम्र होती है ना 18 से लेकर के 25-26 सालों की, वो एज बच्चों के लिए हो या किसी यंगस्टर्स के लिए हो, बड़ा दहला देने वाला और डरा देने वाला होता है। जब आप इस एज से निकल जाते हैं और आप एक कहीं पे छोटा मोटा कोई जॉब करने लगते हैं तो आपके मन और जहन से वो डर निकल जाता है। लेकिन हमें इस डर पे ही काबू पाना है, और जब हम इस डर पे काबू नहीं पा पाते हैं तो हम ऐसे कदम उठा लेते हैं। वैसे 18 साल की बच्ची को अपने कैरियर को लेकर के क्या ही पड़ी होगी या कितना पड़ा होगा, लेकिन उसे जो पड़ा होगा वो पड़ा होगा अपने माँ बाप के सपनों का बोझ या अपने टीचर को कुछ कर दिखाने का जज्बा। हमारे भी बच्चे ऐसे हैं, हमने भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों, उसमें से कुछ सक्सेस भी हो गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो जितना एक्सपेक्टेशन थी उतना वो खरे नहीं उतरे। लास्ट टाइम मैं बच्चों को ये भी समझाता हूँ कि वो कोई गलत काम ना या कोई गलत फैसला ना ले। आपको मैं सच में बताऊं कि एक टीचर होने के नाते ये इतना डरावना होता है कि आप शायद उस बारे में सोच भी नहीं सकते। आपने तो जल्दबाजी में फैसला उठा लिया, लेकिन वो किसी माँ बाप के लिए इतना डरावना होगा, और आप वो बच्चे जिन्होंने ऐसे कदम उठाए, आपका बस इतना कसूर है कि आपने उन बेकसूर माँ बाप को जो बच्चों को समझाते हैं, अब वो भी इन कदमों से डरना शुरू कर देंगे। ये केवल महज एक सुसाइड नहीं है, ये वाकई में एक बहुत
बड़ा कदम है और ये एक बहुत बड़ी सीख है। कोई भी कदम उठाने के पहले माँ बाप अपने बच्चों से हमेशा एक राय ज़रूर लें और उनके कैरियर के शुरुआती समय में ही लें। अगर बच्चा तैयार है तो बच्चे को उस एरिया में आप भेज दीजिए, लेकिन उस पे एक्सपेक्टेशन जैसा बोझ रखते हुए आप ये कह दीजिए कि बेटा ये तुम्हारी लाइफ है, तुम इसे जैसा बनाओगे ये वैसा ही बनेगा। लेकिन जब आप बच्चों से एक एक्सपेक्टेशन, एक माइलस्टोन फिट कर देते हैं कि सुरेश का लड़का तो ये पाया है तो आपको भी इतना लाना चाहिए, तो ऐसे में बच्चा उसी माइलस्टोन में दिक्कत में आ जाता है और वो उस सुरेश के लड़के के साथ में कंपैरिजन करना शुरू करता है। और जब वो उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाता है तो या तो वो लोगों से दूरियां बना लेता है, या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और या तो फिर ऐसे कदम उठा लेता है। मैंने भी हाल ही में एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने ये बताया कि नीट को छोड़ करके भी मेडिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे रास्ते हैं। आप उन रास्तों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप जो है ऐसे रास्ते ना सेलेक्ट करके एक ऐसा रास्ता सेलेक्ट करते हैं जहां से आप वापस नहीं आ सकते। आपका कैरियर इन छोटे रास्तों से कभी भी गुजर सकता है। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो कदम आप उठा के जहां से गए हो वहां पे अब कोई ऑप्शंस नहीं है। आप कितनी तकलीफ दे के गए होगे अपने टीचर्स को, अपने गार्जियंस को, उसकी शायद आपको भी कल्पना ना हो। तो सभी बच्चे जो भी तैयारियां कर रहे हैं, बहरहाल ये घटना मध्य प्रदेश रीवा की है। वो लड़की मध्य प्रदेश रीवा की है और जिसकी जो पहचान है वो बागिशा तिवारी के रूप में की गई है। और तकरीबन उसने 9वीं मंजिल से कूद करके अपनी जो है सुसाइड को अटैम्प्ट किया था और इस दुनिया से चली गई। और ये जनरली माँ और भाई के साथ फ्लैट में रहती थी और छात्रा निजी कोचिंग संस्थान से पढ़ाई कर रही थी। छात्रा ने बिल्डिंग की बालकनी से नीचे कूद करके आत्महत्या कर ली। अब ये सभी चीज़ें मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि कम नंबर आने पे वो छात्रा डिप्रेशन में थी और अक्सर बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं। मैं यहाँ बोलूँगा नहीं, मेरे भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनके इस बार एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आए। एक बच्ची ने जब मुझे रात में फ़ोन किया या मैंने जब उससे बात किया तो वो रो रही थी, जबकि वो काफ़ी ब्रेव और बहादुर लड़की थी। लेकिन जब उससे आंखों से रोना देखा तो एक मिनट तो मैं भी सिहर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे एक्सपेक्टेशन को लेकर के बच्चा कुछ कदम उठाए। मैं एक्सपेक्टेशन इसलिए करता हूँ क्योंकि एक उम्मीद होती है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीचर की भी सफलता आज के समय में तभी मापी जाती है जब उस टीचर से बच्चे सेलेक्ट हो या सिलेक्शन पा सकें। अदरवाइज़ तो मैं बहुत कुछ पढ़ाऊँगा और आप बस पढ़ेंगे, लेकिन मेरी सफलता तभी दिखाई देती है इस दुनिया, इस जहान के लोगों में, जब आपका रिजल्ट सामने आता है। बट मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। तुम बच्चे अगर अच्छा करते हो तो खुशी होती है, अगर थोड़ा बुरा करते हो तो भी मैं कहता हूँ कि मुझसे जुड़े रहिए और मैं तुम्हें बताता रहूँगा जितना मेरे से हो सकेगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। और ये सारे कदम बेबुनियाद होते हैं। लाइफ इतनी स्मूथ है, इतनी मक्खन जैसे है कि आप इसको बड़े आराम से जी सकते हो। इसमें इतनी क्रिटिकल चीज़ों को अंजाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको, आपके परिवार को टेंशन में डाल सकती हैं। इसीलिए इस लाइफ को हर एक स्टाइल से जीजिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जॉब के बहुत सारे मौके मिलेंगे। बट 18 साल की उम्र में आप डिप्रेशन में चले जाओ, मेरे हिसाब से ये तभी हुआ होगा जब आप अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों से बात नहीं करते। एग्ज़ाम कैसा भी जाए, आप फ्री रहिए, खुश रहिए, क्योंकि नीट जैसा और IIT जैसा एग्ज़ाम आने धीरे धीरे आते आते और ज़्यादा हार्ड, कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। तो आप अपने लिए रास्ता निकालो। आप अपने आप को एबल बना सकते हो, एग्ज़ाम में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अपने आप को अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए और कोई भी एक ऐसा कदम ना उठाइए।